किसी बड़े गुनाह के बाद जो पेशानी पे पसीना आए, उस पसीने के कतरों को कहते हैं कतराते इन्फियाल। ये लफ्ज़ तारीख़ में कितनी बार आया मुझे नहीं पता, मैंने 3 बार सुना। एक बार अली के सामने, एक बार अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल किया, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फियाल के। एक बार मेरे मौला अब्बास ने करबला में फरमाया, बड़े गुनाह के बाद पेशानी पे पसीना आए तो उस पसीने को अरक़े इन्फियाल कहते हैं। अब्बास शामियों से फरमा रहे हैं, शेर खुदा के शेर कहाँ और कहाँ ग़िज़ाल, नादे अली कहाँ ये कहाँ हरफ पाएमाल, शामी जबीने कुफ्र पे कतराते इन्फियाल, कौसर के मालिकों से करें बात ये मजाल। शामी जबीने कुफ्र पे, हज़रत अली अब्बास शेर मुकम्मल कर रहे हैं। कोई रई बराबर भी अपने अंदर नीयत ये नहीं है कि कराची आना है और दाद लिए बगैर जाना है, वो टारगेट ही खत्म। लेकिन ये मिसरा मेरे कद से बड़ा है, कौसर के मालिकों से करें बात ये मजाल। शामियों तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से, अरे जंगल में लड़ने आए हो तुम वो भी शेर से। आहा आहा आहा, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। क्या जागता हुआ मजमा मेरे सामने बैठा, जंगल में लड़ने आए हो तुम वो भी शेर से। बड़े मौला की कसम मैं खुद लुत्फ लेके पढ़ रहा हूँ। मैं लुत्फ लेके ना पढ़ रहा होता तो पता नहीं मैं कितना जोर लगा रहा होता। जाकिरी नहीं कर रहा, मौला की कसम अपने मजे में पढ़ रहा हूँ। अली के सामने अली का मोमिन आया, अली ने कतरात इन्फियाल देखी, फरमाया क्यों आया है? अब मोमिन अली से कह रहा है, मौला मैं फुला गुनाह कर बैठा हूं। आप उसका कॉन्फिडेंस देखें भाईजान, आपने अभी तक हाथ खोल के मुझे दाद नहीं दी और वो अली के सामने बोल उठा, मौला मुझसे फला गुनाह सर जद हो गया है। अली ने फरमाया अगर हो गया है तो मुझे क्यों बताता है? जवान भाइयों, दाद न देना, मुस्कुरा देना। अब जिक्र मेरे मौला अली का हो रहा है। बंदा ये ना कहे कि उस दिन मजमून इतना लेकर गया, वादा कर गया और अगली मजलिस में मुकम्मल भी नहीं कर सका, तो बस ये बात सुनी और मैं गया, ताकि मजमून तरतीब अपनी मुकम्मल हो जाए। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा सुन सकता है। मुस्कुराहट मुझे चाहिए। अली ने कहा गुनाह तूने किया मुझे क्यों बताता है, था गुनाहगार। अंकल जी जुमला समझिएगा, अली के सामने हाथ बांध के कहता है मौला आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि कयामत के दिन भी तो सजा आपने देनी है। पीछे से हाथ अभी नहीं उठे, अगर वहां अच्छे मुंह सर जी वाकया मौला कयामत के दिन भी तो सजा आपने देनी है। मौला वहाँ तो नस्ल आदम पूरी खुदाई इकट्ठी होगी, अच्छी भली बेइज्जती वाला बात बन जाएगी। आपकी एक मजलिस भी मैं यहाँ पढ़ गया हूँ, ठीक है। मौला आपकी भी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मौला जो करना है अभी करें और मामला ख़त्म करें। अली ने फरमाया जो तूने गुनाह किया है ना, इसकी सज़ा मौत है। तरीके हैं 3, जो तू चाहे वो कर लेते हैं। मौला बताइए क्या क्या तरीका है? फरमाया पहला ये तुझे तलवार से कत्ल करूं, दूसरा ये तुझ पे दीवार गिराऊं। मौला की कसम बड़ा लुत्फ लेके पढ़ रहा हूं। बाखुदा ये जुमला कहने वाला अरसलान भाई कोई और होता और अली अब्बास सामने बैठ के सुनने वाला होता तो फिर मैं बताता दुनिया को कि कितनी दाद देनी चाहिए। अब मसला ये है कि मैं खुद एक खुमार में हूं तो चलिएगा मेरे साथ, नहीं तो मैं अकेला ही काफ़ी हूं। या तलवार से कत्ल करूं या दीवार गिराऊं या तुझे आग लगाऊं, था गुनाहगार उसका यकीन देखिएगा। अली के सामने हाथ मान के कहता है मौला जो दिल है, भले तलवार गिराएं, मतलब भले दीवार गिराएं, मौला भले मुझे आग लगाएं, मौला इज्जत का वास्ता तलवार नहीं चलानी। अली ने कहा क्यों? उसने कहा हूं गुनाहगार लेकिन यकीन है जिस पे तेरी तलवार चल जाए उस पे जन्नत हराम हो जाती। अल्लाह अकबर। वो हाथ सलामत रहे जो आखिर से बुलंद हो रहे हैं, ये जवानियां सलामत रहे। मिलके बोलो हैदर हैदर। आप नारा नहीं मार रहे, नारा मारिए। अरे जिस पे मिलके बोले अरे मार। अब
अली, ये आप जो सीना तान तान के पूरी दुनिया के सामने कहते हैं ना कि हमें मौत का डर नहीं, इसकी वजह कुछ और है, मौला की कसम। वरना यहाँ फलसफा मौत पे मजलिस रखे मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, और उस मजलिस के बाद को बंदा ये गिला ना करे कि अली अब्बास अस्करी को तुमने दाद क्यों नहीं ली। मौत इतना तल्ख इशू टॉपिक है, खुदा की कसम ये इतना खौफनाक मौजू है, मैं बयान नहीं कर सकता इस वक्त। ये मजमून मुख्तलिफ है, आप मजलिस रखिए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो हम कहते हैं ना कि हमें मौत का डर नहीं, इसकी वजह कुछ और है। मेरे मौला कायनात जो थे वो एक बार एक बस्ती से गुजर रहे थे अपने असहाब के साथ, और मौत पे गुफ्तगू हो रही थी, और चलते चलते अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक कब्र पे ठोकर मारी, कब्र फटी, मुर्दा बाहर आ गया। अब मुर्दा बाहर आया तो अली अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया कब मरा था? उसने कहा सरकार मूसा नबी से भी 800 साल पहले। अली ने फरमाया जरा मूसा नबी से 800 साल पहले और आगे के सालों का हिसाब दे, बरज़ख का सफर कैसा गुजरा? उसने कहा सरकार क्या बताऊं मैं आपको, बाकी तो बाकी रहा, जो मलकुल मौत ने मुझे पहला झटका दिया था ना, इतने 1000 साल गुजर गए, आज तक उस पहले झटके की कड़वाहट मेरे हलक में अटकी हुई है। पता चल गया मौत क्या है। वहीं खड़े खड़े अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा कंबर बताना मौत तुम्हारे लिए क्या है? कंबर ने सीने पे हाथ मार के कहा मौला अगर आपके इश्क में मरूं तो मेरे लिए मौत जन्नत के फल से भी मीठी है। अभी मौला जन्नत के फल से भी मीठी, जायके दो हो गए, एक जगह कड़वी के 800 साल से भी आगे कड़वी, एक जगह जन्नत के फल से भी। पानी पीजिए, नारा आपने बड़ा लगाना है इसके बाद क्योंकि बात आ रही है। दो जायके हो गए, तीसरा फिर मैदान करबला में देखिए अंसार की फहरिस्त में निगाह दौड़ाई तो भतीजा नजर आया जिसका नाम कासिम था। बादशाह हुसैन चलते चलते पास चले गए, बेटा कासिम जरा बताइए आपके लिए मौत क्या है? चाचा अगर आपकी राह में मैं अपनी जान दूं तो मेरे लिए मौत शहद से भी ज्यादा मीठी, शहद से भी ज्यादा शीरीं। पता चल गया वहां इतनी कड़वी की 800 साल से भी ज्यादा कड़वी, फिर उसके बाद कहीं इतनी मीठी के जन्नत के फल से भी मीठी, फिर इश्क और जुनून में इतनी मीठी के शहद से भी ज्यादा शीरीं। क्या समझे? बंदा बदले, अकीदा बदले, मौत का जायका बदल जाता है। हाँ, बंदा बदले, अकीदा बदले तो मौत का जायका तब्दील हो जाता है, क्योंकि मेरे मुर्शद अली ने फरमाया मैया मोती यरनी, जो मरता है वो मरने से पहले मुझ अली को देखता है। हर मरने वाले के सामने मरने से पहले मुझ अली की कुर्सी लगती है, फिर जिसे जैसा अली लगे वैसी मौत लगती है।